नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इसका मैं पार्ट 1 लेकर आया हूं। दोस्तों, यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यकृत में। यकृत में दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में दोस्तों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केरल को। केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कानपुर को। कानपुर को दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और कानपुर उत्तर प्रदेश में है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पंजाब। पंजाब राज्य का भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में लोक चित्रकला की मधुबनी शैली प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1893 ईस्वी को शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जय संहिता। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर हमारे वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो फाइल की आंसर शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डायनामाइट का। डायनामाइट का आविष्कार दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 159 लीटर। 159 लीटर के बराबर तेल का एक बैरल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अकबर के समकालीन थे दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 21 वर्ष। 21 वर्ष दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से एक प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गन मेटल किसका एक मिश्र धातु है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा तांबा, टिन और जिंक का एक मिश्र धातु है गन मेटल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सतलज नदी पर। सतलज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झूम क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कृषि खेती। झूम एक कृषि करने का एक खेती करने का प्रकार है जो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है झूम के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्टिनेंट्स ऑफ कंट्रस्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा एशिया महाद्वीप को। एशिया महाद्वीप को दोस्तों कॉन्टिनेंट्स ऑफ कंट्रस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा देवास में। देवास में दोस्तों मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सेबी। सेबी के द्वारा दोस्तों भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1992। 1992 ईस्वी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी। सेबी की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लोथल। लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा महर्षि गौतम ने। महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका राइट आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के तहत दोस्तों राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25,525 किलोमीटर है।
दोस्तों गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मंदाकिनी। मंदाकिनी अलकनंदा के साथ वह नदी है जो जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 570 ईस्वी में। 570 ईसा पूर्व में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जूल। जूल दोस्तों कार्य का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम पर। न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन दोस्तों बल का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन दोस्तों तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा तबला। तबला बजाने में उस्ताद जाकिर हुसैन को विशिष्टता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइकल जैक्सन संबंधित थे? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि पॉप संगीत, नर्तक और अभिनेता। माइकल जैक्सन पॉप संगीत भी गाते थे और नर्तक भी और अभिनेता भी थे। जय माइकल जैक्सन। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? जिसका राइट आंसर डी हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सिकंदराबाद को। सिकंदराबाद को दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले